Hello everyone. In this video, I will discuss how to score better in UG and PG examination. So let's start the video. So this is the very basic question which is in the mind of the every student who is going to give examination, that how to score better or how to achieve good marks in their UG or PG examination. So let's discuss the pattern. The pattern of your examination consists three parts. The first is a very short answer type question, which is of 3 marks each, and you have to attempt all the 10 questions, okay? And next, the second is a short answer type question, which is of 6 marks each, and you have a choice to attempt any 4 questions. The third is long answer type question, which is of 10.5 marks each, and again, you have choice to attempt any 2 questions. So this is the basic format of your examination. You have to understand this very clearly before going to or before writing the answer in your examination. So the first thing is, before going to the examination, is the planning and time management. Okay, so एक चीज जो मैंने छोड़ दी, the paper will be of 75 marks. जो आपका पेपर होगा वो होगा total 75 marks का, consisting 16 questions, and you have to give answers all the 16 questions within 120 minutes. सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास सिर्फ 120 मिनट है, मीन्स 2 घंटे हैं, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, 4 होंगे शॉर्ट और 2 होंगे लॉन्ग। और कोशिश करिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। एंड दैट्स व्हाई before going to the examination, planning and time management should be priorities of any student. So there are some techniques I will discuss how to manage the time. Okay, so as we look here, we have 120 minutes. तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. As you have 10 very short answers, तो आप एक short answers पे around 3 या 4 minutes दे सकते हैं, ठीक है? और आपका जो आंसर है आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर का पैटर्न लिखा होगा, मतलब कि वर्ड्स लिखे होंगे कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन 50 वर्ड्स ईच, ठीक है? लाइक वेरी शॉर्ट आंसर आपका 50 वर्ड्स का होना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। आपको इसके आगे नहीं जाना है। 50 वर्ड्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ हाफ पेज में अपने शॉर्ट आंसर को, वेरी शॉर्ट आंसर को कंप्लीट करना है। तो कोशिश करिए 3 to 4 मिनट्स का ही टाइम दीजिए एक क्वेश्चन पे। अगर आपका 40 वर्ड्स का हो रहा है तो भी आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, अदरवाइज आगे आपका टाइम खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और आगे के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वी विल गिव 3 to 4 minutes in each question of very short answer. तो टोटल हो गए 40 मिनट्स। 120 मिनट्स में से आपके 40 मिनट्स खत्म हो गए। अब आपके पास बचते हैं 80 minutes. Okay, then the second part is section B, in which you have 6 or 7 short answers given, and you have to attempt 4 short answers in that, जिसमें आपको 10 मिनट एक शॉर्ट आंसर पे देना है। आई थिंक 100 और 150 वर्ड्स होते हैं किसी भी शॉर्ट आंसर करने के लिए। तो एक शॉर्ट आंसर पे आपको एक पेज या 1 से 1.5 पेज का ही आंसर कंप्लीट करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, अदरवाइज फिर यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और आगे के क्वेश्चंस छूटते चले जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर आप 1.5 पेज का नहीं कर पा रहे हैं तो 1 पेज में ही अपने शॉर्ट आंसर को कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज एनफ फॉर द आंसर। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन पे हमने दिया 10 मिनट्स ईच, विच इज गोइंग टू बी 40 मिनट्स। ओके, अब आपका 40 प्लस 40 हो गए 80 मिनट्स। 120 में से 80 मिनट्स माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना टाइम बच रहा है? We have only 40 minutes. Okay,
अब हमें लॉन्ग आंसर पे आना है। लॉन्ग आंसर आई थिंक 200, 250 और 300 वर्ड्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो मीन्स कि 2 to 3 पेजेस में आपको अपना लॉन्ग आंसर कंप्लीट करना है, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। कुछ स्टूडेंट्स जो है 4 से 5 पेजेस में लॉन्ग आंसर लिख देते हैं, उनके वेरी शॉर्ट आंसर छूट जाते हैं, शॉर्ट आंसर छूट जाते हैं, तो इससे आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 3-4 लाइन में वेरी शॉर्ट हो रहा है, नहीं आपका आधे पेज में हो पा रहा है तो ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करिए। ठीक है, तो 2 लॉन्ग आंसर्स, आपके एक लॉन्ग आंसर पे आपको देना है 15 मिनट्स। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। 15 मिनट्स आपने दिया तो आपका 2 क्वेश्चन पे हो गया 30 मिनट। 40 प्लस 40 प्लस 30 इज 110 मिनट्स। इसके बाद भी हमारे पास 10 मिनट बचता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख करके जाइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप उसमें उससे मिलता जुलता कोई भी आंसर, उससे मिलती जुलती कोई भी टेक्निक आप उसमें यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ऑथर के बारे में एज एन एसेइस्ट पूछ लिया, आपको नहीं पता एज एन एसेइस्ट, आपको उसके किसी एसे के बारे में पता है, तो उस एसे को कनेक्ट करते हुए आप उस ऑथर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, बट कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। And that's the very important point before going to an examination, the power of positive thinking. अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हम कर पाएंगे, जैसा मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग हो सकता है ये चीज भी सोचें कि हम मैम तो बोल दे रही हैं बट इट्स नॉट इजी टू अप्लाई ऑन द एग्जामिनेशन। ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आप पढ़ करके नहीं जाएंगे, आप रिवीजन प्रॉपरली नहीं करके जाएंगे, आपका एग्जाम कभी भी एक्यूरेटली नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको फिर भी लगेगा कि हाँ नहीं मैंने कुछ छोड़ दिया, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, वो छूट गया। कुछ बच्चे क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, बताते नहीं, कहते मैम मेरे नंबर तो इतने कम आए। ठीक है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ना। इसको कहने का कोई पॉइंट नहीं है। जब आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो ऑब्वियसली आपके नंबर्स तो कम आएंगे ही। आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका 55 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे, 75 में से नहीं मिलेंगे, आपको 55 में से मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज बी पॉजिटिव बिफोर गोइंग टू एन एग्जामिनेशन, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, visualize your success and stay motivated throughout your exam preparation. Be confident, be determined, have faith in God, you can achieve anything. ठीक है, आप अगर आपको गॉड पे फेथ है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप डिटर्मिन है अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, वेदर इट इज एन BA और MA एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, और जो मैंने 10 मिनट्स की बात की थी कि यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, इन 10 मिनट्स में आपको क्या करना है? इन 10 मिनट्स में, नाउ वी हैव लेफ्ट 10 मिनट्स, वी कैन यूज फॉर रिवीजन आवर आंसर शीट और डूइंग एनी अदर थिंग विच इज लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। ओके, अगर आपके हिसाब से कोई चीज छूट जाती है, कोई आंसर छूट जाता है, कोई हेडिंग छूट जाती है, आपको अंडरलाइन करनी है, आपको और फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें कुछ फिगर्स देने हैं, बनाने हैं, तो आप उन 10 मिनट्स में इसका यूज कर सकते हैं। या फिर बेस्ट पार्ट होता है 10 मिनट्स का कि आप अपने उस पूरी आंसर शीट को आप रिवाइज करिए, एक बार और देखिए कि उसमें कहीं कुछ कमियां तो नहीं है, कोई क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर तो मुझसे गलती से नहीं कोई दूसरा लिख गया है, किसी दूसरे का आंसर लिख गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल एक्यूरेट डालिए। अगर आपने वेरी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट किया है तो वेरी शॉर्ट आंसर नंबर 1 2 3 4, इस तरह से। ये नहीं कि अभी आपने एक वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट किया, फिर 2 शॉर्ट अटेम्प्ट किया, फिर एक लॉन्ग अटेम्प्ट किया, उसके बाद लास्ट में जाकर के वेरी शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, इससे एग्जामिनर जो है कॉपी को इवेल्युएट करते टाइम इरिटेट होता है, तो उसमें भी आपके नंबर्स के कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपको लॉन्ग से स्टार्ट करना है, आप लॉन्ग से स्टार्ट करिए
और अगर आपको शॉर्ट से स्टार्ट करना है तो शॉर्ट से स्टार्ट करिए, या वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करना है वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करिए। जिस भी जोन में आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तरीका यही होता है कि जिस तरह से पेपर पैटर्न बनाया गया है उसी तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, लाइक वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स। ओके, so that's all the things. There are so many students who have very confusion about the examination paper, so that's why I have made this video. Thank you for watching this. All the best.